का हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं आईएससी का वर्क एनर्जी एंड पावर ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो पता ही होगा तुम लोगों को, तो उसी को हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो बताओ इसका स्टेटमेंट क्या है जी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor be नॉट बी destroyed, डिस्ट्रॉयड, transformed from one form to one form to another form. Energy can neither be created nor be destroyed, but can only be transformed converted from one form to another form, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी द यूनिवर्स इज कांस्टेंट ना, टोटल एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पूरा स्टेटमेंट है कंप्लीट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो टोटल एनर्जी, अगर मैकेनिकल एनर्जी की बात करूं तो उसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। तो ई आपका कांस्टेंट है, ई आपका कांस्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, तो के प्लस ई यू इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, ठीक है। तो अगर चेंज इन कंजर्वेटिव एनर्जी निकालूंगा in conservative force field delta E equal to 0, तो डेल्टा K प्लस डेल्टा U इक्वल टू 0, तो डेल्टा K इक्वल टू माइनस डेल्टा U, ठीक है। ये लिख लो, फिर मैं प्रूफ करके भी बताता हूँ। देखो अभी एग्जांपल से प्रूफ करता हूँ एनर्जी कंजर्वेशन। तो फर्स्ट एग्जांपल है फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो देखो ये आपका रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है ना, सी, इसको सी लेता हूं। तो यहां से एक ऑब्जेक्ट को बी पॉइंट पे ले गया, सी से बी, फिर बी से ए ले गया, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, ये टोटल हाइट है आपका h, ठीक है। तो बी पॉइंट से इसका डिस्टेंस लिया हूं x, तो ये कितना बचेगा जी नमन? h minus x बराबर h माइनस x, यहाँ तक क्लियर है? yes तो बताओ टोटल एनर्जी एट पॉइंट ए क्या होगा? फर्स्ट केस 0, टोटल नहीं, अच्छा नहीं, एनर्जी एट ए, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी होता है टोटल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा ना। बट पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट तो 0 रहेगा ना? नहीं, हाइट इसको रेफरेंस पॉइंट लिया ना, तो यहाँ से हाइट h है और मास m है और नीचे एक्सेलरेशन लग रहा है ना g, समझा ऋषिका? तो mgh होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है b, तो यहाँ पे लिख लो टोटल एनर्जी एट B इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से इसको अगर मैं ड्रॉप करूंगा तो यहाँ पे वेलोसिटी होगा ना, क्या होगा? 1/2 mv², और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mg, और यहाँ से हाइट कितना है? h माइनस x। यहाँ तक क्लियर है सबको? बहुत सिंपल है। तो अभी देखो ये वेलोसिटी मैं फाइंड करके देता हूँ।
काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन पता है सबको? काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन क्या है जी? साइज था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh चाहे 2s। तो यहाँ पे h लेना है तो h ले लेता हूँ। तो यहाँ पे h लेकिन क्या है तुम्हारा x के बराबर ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया ना ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ आया तो h की जगह पे मैं x ले लेता हूँ, समझा क्या? और इनिशियल वेलोसिटी क्या है इसका? 0। यहाँ से ड्रॉप कर रहा हूँ ना, यहाँ से आया तो ये वी स्क्वायर इक्वल टू 0 स्क्वायर प्लस 2gx। तो 9.8 ये फर्स्ट इक्वेशन ले लो, ये सेकंड और ये थर्ड। तो थर्ड का वैल्यू सेकंड में डालूंगा तो क्या मिलेगा जी? बताओ। पुटिंग थर्ड इन सेकंड क्या मिलेगा? वी स्क्वायर की जगह पे क्या डाल रहा है? 2gh। तो v इक्वल टू 1/2 m इंटू 2gx प्लस इसको ओपन कर दो तो क्या मिलेगा? mgh माइनस mgx बराबर है। x तो 2 से 2 कैंसल, देखो ये mgx है, ये भी mgx है तो कैंसल हो जाएगा। तो क्या बचा? mgh। तो ये टोटल एनर्जी एट p। तो सेम आया क्या? फर्स्ट इक्वेशन में है वही सेकंड में आया, सेकंड प्रूफ में ठंडा। तो बी पॉइंट पे भी एनर्जी कंजर्व है, ए पॉइंट पे। अभी सी पे चेक करते हैं। तो टोटल एनर्जी एट सी क्या मिलेगा? बताओ। यहाँ पे टच करेगा जी तो क्या मिलेगा? यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होगा ना, पोटेंशियल एनर्जी जीरो बराबर। तो यहाँ पे आएगा 1/2 m v डैश का स्क्वायर। यहाँ पे v लिया ना, अच्छा तो सेम वेलोसिटी यहाँ पे थोड़ी होगा। v2 ले सकते हो। v2 ले लो तुम्हारी मन, ये लो v2, समझा क्या? तो अभी v2 सेम फाइंड करेंगे काइनेमेटिक थर्ड इक्वेशन से। तो v2 स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर प्लस 2gh। ये पूरा h हो गया ना, तो ये तो 0 था इनिशियल वेलोसिटी, तो 0 प्लस 2gh v2 स्क्वायर। तो इसके जगह पे क्या डालना है? 1/2 m 2gh, 2 से 2 कैंसल mgh, ठीक है। तो चेक कर सकते हो थर्ड तीनों फॉर्म में क्या है, ये कंजर्व्ड है ना। तो ये प्रूफ करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लिख लो, ठीक है। तो अभी काइनेटिक एनर्जी वर्सेस पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये 0 है, ऐसे एक्स एक्सिस पे जाते हैं तो हाइट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो तुम बताओ खुद ही, सी पॉइंट पे क्या है तुम्हारा? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम 0। तो 0 रेफरेंस पॉइंट पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है ना यहाँ पे। तो ये टोटल एनर्जी तुमको देगा, ठीक है। तो अभी देखो, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा बराबर। तो इसका मतलब हाइट बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी कम होगा ना, तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ आएगा। तो डिक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा ना जी, दोनों मिला के टोटल एनर्जी होगा ना, समझने के लिए। यहाँ पे टोटल एनर्जी कितना है आपका? mgh। तो कहीं पे भी जाओगे तो ये एक पॉइंट है जहाँ पे टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी h/2 आएगा नीचे। तो ये mgh इक्वल टू, समझा दोनों का? चलो लिख लो, अब मनाओ बर्थडे।